क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 से, मेज लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। आपको लिस्ट फर्स्ट के अंदर क्या दिए हुए हैं? मॉलिक्यूल। ये 4 मॉलिक्यूल ए बी सी डी के अंदर आपको दिए हुए हैं। इन चारों जो मॉलिक्यूल हैं उनके स्ट्रक्चर भी आपको दिए हुए हैं ना, ए बी सी डी के अंदर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिए हैं। और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको क्या दिया है? तो लिस्ट सेकंड के अंदर आपको दिया है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं उसके नंबर आपको बताने हैं, जैसे 4 5 6 7। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर कितने कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे वो आपको कैसे पता चले? तो यहाँ पर इन चारों मॉलिक्यूल के अंदर हमारे कौन से कंपाउंड है? एल्कीन है। और एल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं यदि ये आपके ध्यान में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो एल्कीन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाती है। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो एल्कीन हमने ली है, ये एल्कीन आपके सामने है, वो एल्कीन हमारी कौन सी है? प्रोपिन। प्रोपिन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में कौन है? एक CH3। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसके पास वाला कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 और 3। अब ये तीनों हाइड्रोजन है वो इस एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ में क्या करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। कैसे करते हैं? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आ रहे हैं और डबल बॉन्ड का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो वाला डबल बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन इस पास वाले कार्बन के ऊपर क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। तो इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो ये H+ है वो जहां है वहीं रहेगा, ये H+ यहां से हटता नहीं है। तो ये तो हो गया एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये जो कार्बन है उस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब H+ कहाँ गया? इधर आ गया। तो ये हो गया उसका सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो अपने सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये H+ के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना? तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के ऊपर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो 4 मॉलिक्यूल है, इन 4 मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर है उनको हम चेक करते हैं कि इनके जो ये जो डबल बॉन्ड जहां जहां पे बन रहे हैं उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन के ऊपर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर बनने वाले। तो फर्स्ट जो ए वाला कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं, ध्यान से देखें। तो ये आपके सामने है हमारा जो ए वाला जो साइक्लोहेक्सिन है उसका स्ट्रक्चर। इसमें हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पर है? इधर है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हमारे ये हो गए। तो अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में कौन कौन से कार्बन है? तो एक कार्बन तो हमारा ये रहा और दूसरा कार्बन हमारा ये रहा। अब इन दोनों कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 4। तो इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमारे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे 4। ओके, उसके बाद सेकंड वाले हमारे बी स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं। तो ये है बी वाला स्ट्रक्चर जिसको आप ध्यान से देखें। इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन हमारे कौन से हैं? ये हमारे दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं। अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में कौन कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं? एक तो ये कार्बन जुड़ा है, दूसरा ये रहा और तीसरा हमारा ये रहा। अब इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनो। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 और 3 कितने हो गए? 5, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 7 हाइड्रोजन। मतलब इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमारे कितने हैं? 7। तो यहाँ पर ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है वो हमारे कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा? 7 नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। फिर उसके बाद जो सी वाला स्ट्रक्चर है उसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखें। ये आपके सामने है हमारे सी वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे डबल बॉन्ड कहाँ पर है? ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हमारे ये रहे। अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े? तो ये तो हो गया 1, ये हो गया हमारा 2 और ये होगा हमारा 3। अब इन तीनों कार्बन के साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हो गए 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है वो हमारे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनाएगा? तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके बाद लास्ट डी वाला चेक कर लेते हैं। डी वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ध्यान से देखें। डी वाले मॉलिक्यूल के अंदर हमारा डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन ये रहे। इस कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन
एक कार्बन ये रहा, दूसरा हमारा ये रहा और तीसरा हमारा ये रहा। तीनों कार्बन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 और 1 कितने हो गए 3 और इस कार्बन के ऊपर 2 कितने हो गए 5। तो हमारा जो डी वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 है, तो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना बनाएगा 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ए वाले के अंदर तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, बी वाले के अंदर हमारे कितने बनेंगे 7, सी वाले में कितने बनेंगे 6 और डी वाले में कितने बनेंगे 5। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर चेक कर लेते हैं। ए वाले के साथ कौन सा मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला। ए वाले के साथ फर्स्ट में हमारे 3 ऑप्शन है, उसके साथ में बी वाला मैच हो रहा है फोर्थ वाले के साथ, बी वाला फोर्थ है ना, बी वाले फोर्थ हमारे 2 ऑप्शन के अंदर है। और सी वाला मैच हो रहा है थर्ड वाले के साथ, तो सी वाला थर्ड, सी वाला यहाँ पर सेकंड है और यहाँ पर थर्ड है, और डी वाला है सेकंड वाले के साथ। मतलब ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।